हमारी परसेप्शन ऑफ रियलिटी मूवीज, टीवी सीरीज एंड एनिमे डिसाइड कर रही है। मान लो कि आप एक 22 साल की लड़की हो। मैं ऑलमोस्ट हमेशा लड़कों का एग्जांपल देता हूं, लेकिन फिलहाल के लिए मान लीजिए कि आप एक 22 साल की लड़की हो। पहली चीज, आपका दिमाग आपके घुटने में है क्योंकि आप रैंडम रील्स स्क्रॉल करते हो इंस्टाग्राम पर। ऐसी रील्स जो स्ट्रेंजर्स ने क्रिएट की होती है, ऐसे स्ट्रेंजर जो डिप्रेस्ड है अपनी लाइफ में, जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है एंड जो इतना ताकतवर नहीं है कि अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो ले पाए, ऐसे स्ट्रेंजर की आप लोग रील्स कंज्यूम करते हो क्योंकि उसके अंदर उसने अच्छे म्यूजिक यूज किए हैं एंड कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी थी। ओके, सो आप रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, एक ऐसी रील आएगी आपके सामने जिसके अंदर एक लड़का बहुत अच्छा दिख रहा है, लैम्बोर्गिनी ड्राइव करता है, उसके साथ एक गर्लफ्रेंड है, दूसरे लड़कियों के साथ वो सेक्स करता है, लेकिन कोई बात नहीं, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसको वो एज अ क्वीन ट्रीट करता है एंड उस लड़की के लिए वो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। अब ऐसी रील्स देखकर आप लोग इन्फ्लुएंस होंगे एंड आपके मन में ऐसा विचार आएगा कि ओके, मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए। आप लोग अपने पार्टनर्स रील्स के बेसिस के ऊपर डिसाइड करते हो एंड आपको किस तरह का पार्टनर अपने फ्यूचर में चाहिए, आप किस तरह की एक लड़की हो, ये सारी चीजें एक रैंडम स्ट्रेंजर डिसाइड करता है अपने बी रूल्स एंड कलर ग्रेडिंग एंड अच्छे अच्छे म्यूजिक्स के साथ। एंड ऊपर से आप बदसूरत हो, सो इतना अमीर आदमी आपके सामने फर्स्ट प्लेस पर कभी देखने भी नहीं वाला एंड ऊपर से वो साइकोपाथ है, सो मोस्ट प्रोबेबली आपको उससे दूर रहना चाहिए। ओके, आप अपना रियल रूप वापस से धारण कर सकते हो एंड मैं जनरली नॉर्मली इस तरह से लड़कियों के साथ बात नहीं करता हूँ, सो ऐसा मत सोचना कि मैं इस तरह से लड़कियों के साथ बातें करता हूँ अपनी नॉर्मल लाइफ में। ये सच नहीं है। मोस्ट ऑफ द लोग चूतिया होते हैं। अगर आप क्लास में पढ़ते हो और कॉलेज में आप जा रहे हो, आप जॉब के अंदर वर्क करते हो, सो आप अपने अराउंड देख सकते हो नॉर्मल लोगों को। अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करोगे, किस तरह की कन्वर्सेशन फॉर्म करना ट्राई करोगे, तो फिर आप नोटिस करोगे कि उनके पास किसी भी तरह का ह्यूमर नहीं है। वो जिस तरीके से अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करते हैं वो भी बहुत फालतू का लगता है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जब चलते हैं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि ओके, इनकी आंखों में ये दिख रहा है कि ये चलते हैं तो फिर किसी पर्पस को अचीव करने के लिए ये चल रहा है। अगर वो बात करेंगे तो फिर वो अपना ह्यूमर शो करेंगे, ऑटोमेटिकली हमें हंसी आने लगती है एंड जो भी चीज वो बोलता होता है वो हमें बहुत अट्रैक्टेड लगती है एंड उसकी सारी बातों में हम लोग बहुत इंटरेस्टेड फील करते हैं। वो लड़कियों को हंसाने के लिए सेक्सुअल जोक्स नहीं मारता। ओके, सो ये सारी चीजें बुक रीडिंग से किस तरह से रिलेट कर पाती है। जब भी आप बुक्स रीड करना स्टार्ट करते हो तब आपको एक नई स्किल आने लगती है, जो है अपने आप को क्वेश्चन करना। जब भी आप बुक्स रीड करते हो तो फिर आपको पता लगने लगता है कि आप अपने आप को किस तरह से क्वेश्चन कर सकते हो एंड उसके आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो। उसके आंसर्स या तो आपको बुक्स में से मिलता है या तो फिर आप गूगल और यूट्यूब में जाकर सर्च करते हो। जब भी आप रैंडम ऑथर्स एंड फेमस बुक्स को रीड करते हो तब आप उन ऑथर्स के थॉट्स को अपने ब्रेन के अंदर पुट करते हो। वो अलग अलग तरह की चीजें आपको बोलता है जिनके ऊपर आप जल्दी विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने आपसे ज्यादा लाइफ देखी होती है, उनके पास आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्होंने आपसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, सो ऑब्वियसली उनके पास ऐसी चीजें हैं जिनको आप सीख सकते हो। अब ऐसे इंसान के बारे में जब आप ज्यादा जानने लगते हो, ज्यादा चीजें जो भी वो बोलता है उसको ज्यादा अच्छी तरह से रीड करने की, स्टडी करने की ट्राई करते हो, तो फिर आपको ऑटोमेटिकली ये आने लगता है कि किस तरह से आप अपने आप को क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि वो जो भी चीजें बोलता है वो सारी चीजें आप बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं एंड मोस्ट ऑफ द चीजें तो आपको पता भी नहीं चलती कि वो एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। तो आपको वर्ड्स एंड सेंटेंसेस के मीनिंग्स भी फाइंड आउट करना पड़ता है। वो जो भी बोरिंग क्लासमेट्स की मैं बात कर रहा था, वो लोग बोरिंग मेनली इसलिए होते हैं क्योंकि उनके पास कुछ खास बोलने के लिए नहीं होता एंड अगर वो अपना मुंह खोलते भी है तो भी बहुत अनइंटरेस्टिंग बातें करते हैं। अब अगर आपके पास अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे एडवेंचर्स नहीं है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपने एक्सपीरियंस नहीं किए हैं अपनी लाइफ में, तो फिर अगर आप बुक्स रीड करते हो तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली ज्यादा वर्ड्स आने लगते हैं, आप ज्यादा इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस एंड ज्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड्स फॉर्म करने लगते हो, जिसकी वजह से जो भी लिसनर होता है उसको आपकी स्टोरीज सुनने में ऑटोमेटिकली ज्यादा मजा आने लगता है। अब अगर आपने कभी बुक रीड नहीं की, अगर आपने सचमुच में टेक्स्ट बुक के सिवाय ऐसी बुक्स रीड नहीं की जिसके अंदर एक्चुअल में नॉलेज होता है, सो आप द करेज टू बी डिसलाइक्ड इस बुक के साथ स्टार्ट कर सकते हो। ये मेरी पहली बुक नहीं थी, ये मैंने अभी रिसेंटली रीड की है, लेकिन मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बुक लगी। इस जैसे साइकोलॉजी की बुक मैंने आज तक कभी रीड नहीं किया है, क्योंकि अभी तक जो भी मैंने बुक्स रीड की है वो मेनली फिलोसॉफिकल एंड मनी के रिलेटेड होते थे एंड अदर जॉनरास की होती थी।
लेकिन ये प्योरली साइकोलॉजी के बेस्ड के ऊपर है। ये प्योरली वो सारी चीजों के ऊपर बात करती है कि किस तरह से एक इंसान का पास्ट मैटर नहीं करता, एंड आपके ब्रेन में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे जो बहुत वेगली आपने फॉर्म किए हैं अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। तो अगर आप ये बुक रीड करते हो तो फिर वो जो भी फालतू के बिलीव्स आपने अपने ब्रेन के अंदर रखे हुए हैं वो सारे बिलीव्स रीवायर होने लगेंगे एंड अपडेट हो जाएंगे इस बुक के साथ। सो डेफिनेटली द करेज टू बी डिसलाइक्ड, इस बुक को चेकआउट करना मत भूलना। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई और बुक है तो फिर ऑब्वियसली आप उस बुक को भी रीड कर सकते हो। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी बुक रीड कर रहे हो, बस एक अच्छी Amazon से बुक बाय करो ताकि आप एटलीस्ट बुक को रीड करना स्टार्ट करो। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ साथ एक ताकतवर बॉडी का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने अपने आप के लिए गोल से सेट भी कर लिया है एंड आप ऑल आउट जा रहे हो उन गोल्स को अचीव करने के लिए, लेकिन उसके रिटर्न में अगर आपकी बॉडी फैट होने लगी है या तो फिर आप बहुत पतले होने लगे हो क्योंकि आप एक अच्छा डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर क्या उन गोल्स को अचीव करना सचमुच में वर्थ इट है भी या नहीं? ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है, उसके बाद आपके गोल्स आते हैं। एंड अगर आपको अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, अगर आपको मसल्स बिल्ड करने हैं ताकि आपकी बॉडी ज्यादा ताकतवर बन पाए, तो फिर उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है जो है मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे। इसकी एक स्कूप के अंदर आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है, जिसकी वजह से डेली का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा। प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप रोज का प्रोटीन इंटेक कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो फिर आपकी हाइट इंक्रीज नहीं होती, आपके बोन्स इतने ताकतवर नहीं बनेंगे। आप जिम में जाकर मसल्स बनाने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन अगर उसके रिटर्न में आप अगर अपनी बॉडी को उतना प्रोटीन रिटर्न में नहीं दोगे तो फिर वो किस तरह से मसल्स डेवलप कर पाएगी? इन सारी चीजों की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप हर रोज प्रोटीन को कंज्यूम करो। एंड बिकॉज हमारी डाइट से प्रोटीन कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसी की वजह से मसल ब्लेज का बायोजाइम परफॉर्मेंस वे आपकी बहुत मदद कर सकता है। प्रेम MB कोड यूज करना मत भूलना ताकि आप मुझे सपोर्ट कर पाओ। आप स्कूल से शुरुआत करते हो, उसके बाद कॉलेज में जाओगे, फिर एक नॉर्मल सी जॉब करोगे, लेकिन एक मिनट, जब आप कॉलेज में थे तब आपने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज रीड की थी, तब आपने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने थे एंड आप बहुत बुक्स रीड करते थे। सो आपके पास बहुत नॉलेज है, आपने ऑलरेडी अपने आप के अंदर ऐसे बिलीव्स फॉर्म किए हुए हैं कि आप अमीर बनने वाले हो, आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। सक्सेस एंड पैसा आपकी डेस्टिनेशन है। आपने कभी भी मार्केटिंग के वर्कशॉप में ज्वाइन किया है? मैंने किया है। उसके अंदर लोग एक्चुअल में एक किसी तरह की प्रोडक्ट सेल नहीं करते, वो लोग ड्रीम्स सेल करते हैं कि अगर आप इस कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हो, अगर आप ये प्रोडक्ट बाय करके दूसरे लोगों को ये प्रोडक्ट सेल करते हो, तो फिर आप अपना प्राइवेट जेट खरीद पाओगे, आप अपनी ड्रीम कार खरीद पाओगे, आप अपने वो जो बंगला आपने 10 साल पहले सोचा हुआ था वो बंगले को आप फाइनली बाय कर पाओगे। एंड फिर वो लोग आपको सिखाते हैं कि किस तरह से ऐसे ड्रीम्स आप दूसरे लोगों को सेल कर सकते हो ताकि आप i20 खरीद पाओ। इस पॉइंट पर हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही अमीर इंसानों के कंटेंट को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन को ऑलरेडी ऐसा लगता है कि हम अमीर बन चुके हैं। हम लोगों ने बार बार ऐसी चीजें विजुअलाइज कर लिया है कि हम अपनी ड्रीम कार के अंदर बैठे हैं, इस तरह से हम उसको चला रहे हैं, हमने एक बहुत अच्छा घर ले लिया है, हम लोग अमीर बन चुके हैं। ये सारी चीजें हमने इतनी बार सोच ली है कि हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को ये ऑलरेडी पता है कि हम लोग अमीर बनने वाले हैं और हम लोग अमीर ऑलरेडी बन चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी ब्रेन रीवायरिंग की चीज है, ऐसा सब लोगों को करना चाहिए, लेकिन इस पॉइंट पर हम लोगों ने इस चीज को कुछ ज्यादा ही कर लिया है, क्योंकि हर बार जब भी आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर जाते हो तब आपको हजारों ऐसे वीडियोस मिलते हैं जो बहुत अच्छी तरह से एडिटेड होते हैं। जो भी लोग बोलते हैं वो लोग प्रोफेशनल्स बन चुके हैं अपनी स्पीच के अंदर। उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि किस तरह से वो लोग सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे, जिस सेंटेंसेस की वजह से आप उनके प्रोडक्ट भी लोगे एंड उनके वीडियोस बार बार देखोगे एंड हमेशा मोटिवेटेड रहोगे। उनके इंटेंशंस बुरे नहीं है, लेकिन इस पॉइंट पर आप लोगों ने अपने ब्रेन को इतनी बुरी तरह से रीवायर कर लिया है कि आपको ऑलरेडी ऐसा लगता है कि सक्सेस से आप बहुत करीब हो। जब भी आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वो सारे वीडियोस देखते हो तब आपको सिर्फ एक मॉन्टेज दिखता है कि किस तरह से एक इंसान यहाँ से यहाँ तक पहुंच गया। उसकी जर्नी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पूरी जर्नी आपको 1 से 2 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर दिखती है। अगर आपको कोई चीज इतनी जल्दी पता चल जाती है कि किस तरह से एक इंसान
0 से 1000 तक पहुंचा है, तो फिर आप ऐसा इमेजिन करने लगते हो कि आप भी इस तरह से 0 से 1000 तक पहुंच सकते हो। लेकिन उसके लिए आपने कभी भी वो सारी रातें नहीं देखी जब वो इंसान रात को जाग रहा था, उसकी पूरी फैमिली सो चुकी थी एंड वो बस लाइट बंद कर कर किसी तरह का नॉर्मल वीडियो शूट कर रहा था जिसके ऊपर कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे थे। उसका ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन फिर भी वो ऐसे वेज फाइंड आउट करने की ट्राई कर रहा था कि किस तरह से वो जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको ज्यादा अच्छी तरह से फोटोज खींच पाए ताकि उसके सेल्स इंक्रीज हो पाए। वो सारी रातें आपने एंड मैंने नहीं देखी है। सो जब भी हम इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर वो सारा मॉन्टेजेस देखते हैं जिसके अंदर बहुत अच्छा सॉन्ग्स अटैच्ड होते हैं, बहुत अच्छी तरह से कलर ग्रेडिंग की होती है, बहुत अच्छी तरह से वो जो भी मोटिवेटर होता है, वो जो भी रिच पर्सन जो ऑलरेडी रिच बन चुका है, वो जिस तरह से सेंटेंसेस फॉर्म करता है, उन सेंटेंसेस को सुनकर हम बहुत अच्छी तरह से मोटिवेटेड रहते हैं, जो बुरी चीज नहीं है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर हमें अमीर बनना है तो फिर हमें हर रोज एक गोल सेट करना होगा जिसकी वजह से हम भी वैसे लाइफस्टाइल को अचीव कर पाए जिस तरह की लाइफस्टाइल हमें चाहिए। जो भी लोग ऑलरेडी अमीर बन चुके हैं वो और भी ज्यादा अमीर बन रहे हैं एंड आप भी गरीब हो। एंड उसके पीछे का मेन रीजन ही ये है कि आप रोज के गोल्स सेट नहीं करते एंड हर रोज बस इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पर ऐसा मॉन्टेजेस, ऐसा पॉडकास्ट, ऐसी सक्सेस स्टोरीज सुनते रहते हो एंड अपने आप को कन्विंस करते हो कि आप भी एक दिन सक्सेसफुल बन जाओगे, जो सच नहीं है। क्योंकि अगर आपको सचमुच में सक्सेसफुल बनना है तो फिर आपको अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करना होगा ताकि आपका फ्यूचर अच्छा बन पाए। आप अपने फ्यूचर को अच्छा नहीं बना रहे हो, आप बस कॉन्स्टेंटली अपने फ्यूचर में रह रहे हो। आपके पास अभी सिर्फ प्रेजेंट है, ना तो आपके पास पास्ट है, ना तो आपके पास आपका फ्यूचर है। अब जो भी इमेजिनेशन, जो भी विजुअलाइजेशन अपने ब्रेन के अंदर कर रहे हो वो सारी चीजें सही है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि वो सारी चीजें फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करती है एंड अभी आपके पास सिर्फ प्रेजेंट है। एंड अगर आप अपने प्रेजेंट को भी अच्छी तरह से यूटिलाइज नहीं करोगे, रोज के गोल सेट कर कर, तो फिर ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आप वो जो भी वीडियोस देख रहे हो जिसके अंदर उस इन्फ्लुएंसर की बहुत अच्छी बॉडी है, जो बहुत अमीर है, जिसके पास सुंदर सुंदर गर्लफ्रेंड्स है, ऐसी लाइफस्टाइल आप अचीव कर पाओगे क्योंकि आप रोज के गोल्स सेट नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है कि इस चीज के बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात कर ली है, लेकिन इस पॉइंट को मैं ओवर एग्जैचुरेट नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप रात को सोने जाओ तब सोने से पहले आपको टुमारो के सारे गोल्स लिखने होंगे। ऑफ कोर्स ये सारे गोल्स अगर सिर्फ 3 या 4 की क्वांटिटी में होंगे तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास गोल्स होने चाहिए एंड गोल्स ऐसे होने चाहिए जिसको अचीव करने के लिए आपको 3-4 घंटे लग जाए। सो गोल्स थोड़े बड़े होने चाहिए ताकि आपकी ये जो पूरी 24 घंटे की टाइम फ्रेम है उसके अंदर आप फिक्स्ड रहो एंड आपको ढूंढना ना पड़े कि ओके ये दोपहर के 4 बजे, अब मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मुझे बैठकर सोचना होगा कि मैं किस तरह से रात को सोने जाऊं, वहां तक मुझे अपना टाइम किस तरह से प्रोडक्टिवली स्पेंड करना है। आपके पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह से बैठकर सोचो। इसी रीजन की वजह से जब भी आप रात को सोने जाओ उससे पहले आपको एक बुक एंड पेन लेनी है। अगर आपको लैपटॉप में लिखना है तो फिर आप लैपटॉप में लिख सकते हो, अगर आप ये हो तो आपको बुक एंड पेन लेनी है। उसके बाद उसके अंदर लिखना स्टार्ट कर देना है कि आप टुमारो कौन सी चीजें करने वाला हो। कुछ ऐसा दिन आता है जब आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया होता क्योंकि आप कॉलेज के लिए लेट हो चुके हो एंड जब आप कॉलेज पहुंचते हो तब आपकी टीचर आपको डांट लगाते हैं क्योंकि आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया, लेकिन फिर भी आप लेट तो हो चुके हो। लास्ट में जो टेस्ट ली थी आपके क्लास के अंदर, उस टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं आज एंड उस टेस्ट के अंदर आपने कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, सो आपके मार्क्स भी बेकार है। एंड घर आते समय जब आप बाइक से आ रहे थे तब आपको पता चला कि आपके टायर के अंदर पंचर है, सो अब आपको अपनी बाइक को घसीट कर पंचर की दुकान तक लेके जाना होगा। ऐसे दिन आते हैं सब लोगों की लाइफ में, ये नॉर्मल है। पूरे साल में ऐसा नहीं होता कि 1-2 बार आता है, हर किसी लाइफ में ऑलमोस्ट हर महीने 1-2 बार ऐसा दिन आता है जब सारी नॉर्मल चीजें जो नॉर्मल वे में जानी चाहे वो सारी चीजें अच्छे से नहीं जाती, जिसकी वजह से पूरे दिन में हमें फालतू के एक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं एंड हमें कुछ खास मजा नहीं आता। ऐसी चीजें जब भी मेरी फीमेल फ्रेंड्स के साथ होती है तब वो बहुत प्रिसाइसली ये सारी चीजों को डिस्क्राइब करती है कि किस तरह से मैंने आज सुबह ये किया, उसके बाद ये भी बेकार गया। ये सारी चीजें नॉर्मल जानी चाहिए थी लेकिन नहीं गई। वो बहुत अच्छी तरह से सारी चीजों को डिस्क्राइब करती है एंड मैं सारी चीजों को सुनता हूँ एंड इंतजार करता हूँ कि कब इसकी स्टोरी टेलिंग खत्म होगी। अगर ऐसी चीज कोई लड़की करती है तो फिर मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लाइक मैं
उससे इससे ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। अगर उसके लाइफ में कुछ बुरा होगा तो फिर ऑफ कोर्स वो सारी चीजें शेयर करेगी। उसके पूरे दिन में जो भी अच्छी चीज जो भी बुरी चीज हुई है वो सारी चीज आपको कॉल पर बताती है, वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आप लड़के हो, अगर आपके पूरे दिन में सारी चीजें बेकार गई एंड घर पर जाकर आप अपनी बहन या तो फिर अपनी मम्मी या तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को जाकर ऐसा बोल रहे हो कि इस तरह से मेरा पूरा दिन बेकार गया, इस तरह से मैं पूरे दिन में पैसे कमाने की ट्राई कर रहा था, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे ऊपर, लेकिन फिर भी जो भी नॉर्मल चीज थी वो नॉर्मल चीज नॉर्मल वे में नहीं गई एंड मेरा पूरा दिन किस तरह से बेकार चला गया। अगर आप इस तरह से कंप्लेन कर रहे हो अपनी मम्मी के पास, अपनी बहन के पास और अपनी गर्लफ्रेंड के पास, तो फिर आप एक बहुत सबमिसिव लड़के हो। आपके अंदर किसी भी तरह के मैस्कुलिन एसेंस नहीं है, क्योंकि अगर आप सचमुच में मैस्कुलिन होते तो फिर आप कभी इतनी हिम्मत नहीं करते कि आप ऐसे छोटी छोटी चीजों के ऊपर कंप्लेन करने लगो। आप बहुत ज्यादा ही रिएक्ट करते हो। अगर आप सारा एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर रिएक्ट करते हो तो फिर ये प्रूव करता है कि आप कितने सबमिसिव लड़के हो। इसके पीछे एक रीजन है कि क्यों थॉमस शेल्बी इतना रिस्पेक्टेड कैरेक्टर है। सब लोगों को थॉमस शेल्बी क्यों इतना पसंद है, क्योंकि जब भी उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी चीज होती है तो फिर वो बहुत काम रहता है एंड कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करता। ओवर रिएक्ट तो दूर की बात, वो रिएक्ट भी नहीं करता। ये शो करता है कि उसकी फैमिली में भी अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो फिर वो बहुत अच्छी तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। अगर दूसरे लोग टेंशन में आ जाए तो फिर वो उसको काम कर सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जब भी क्रिएट होते हैं तब आप काम नहीं रह सकते, तो फिर जब आपकी फैमिली ऐसा बुरे फेज से गुजर रही होगी तो फिर आपकी फैमिली आपके पास सचमुच में ऐसा कुछ एक्सपेक्ट करेगी कि ओके ये इंसान है इस घर के अंदर, ये बहुत अच्छा लड़का है, पैसा कमाता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातों के ऊपर बहुत कंप्लेन करता है। सो हम इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। सो क्या हमें इस इंसान के पास ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए कि ये हमें संभाल पाएगा? नो। ओके, सो हमें खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा एंड इस सारी सिचुएशन को हमें खुद सॉल्व करना होगा, क्योंकि ये इंसान उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लायक नहीं है। आपकी फैमिली, जो इंसान आपको पसंद है, वो सारे लोग आपके ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे अगर आप छोटी छोटी चीजों के ऊपर रिएक्ट करोगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरी चीजें होती है तो फिर आपको इमोशनली नहीं सोचना है, आपको रैशनली सोचना होगा। एंड अगर आप हर प्रॉब्लम, हर बुरी चीज के ऊपर इमोशनली, एंगरली, सैडली बिहेव करने लगते हो तो फिर दूसरे मैन आपको कभी भी रिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये एक हैबिट है, ऐसा बोलने की हिम्मत भी मत करना कि अगर कोई बुरी सिचुएशन आए तो फिर आप लोग कैसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं रिएक्ट ना करूं। आई मीन मेरी लाइफ ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट है एंड और भी ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए तो फिर ये ऑब्वियस है कि मैं थोड़ा सैड बिहेव करूंगा। एंड हमें इतना भी टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारी लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाए जिस सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट है तो फिर हमें इमोशन से शो करना जरूरी है। ऐसे सारी फालतू की चीजों के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है। रिएक्ट लेस करना ये एक हैबिट है एंड ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होनी चाहिए इस रूल को फॉलो करने के लिए। मान लो कि आप नॉर्मल सी चीज कर रहे हो, लाइक आप बुक रीड कर रहे हो एंड बीच में आपकी मम्मी आ गए एंड आपको बोल रही है कि छाछ लेके आ, तो फिर उसके अंदर आपको एंगरली बिहेव करने की जरूरत नहीं है कि मम्मी की हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की कि मुझे छाछ लेने जाना होगा जबकि मैं इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। वेल ऑफ कोर्स बुक रीड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन छाछ लाना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है, एटलीस्ट आपकी मम्मी के लिए। सो आपको छाछ लेने जाना है या आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपको लेने जाना है या नहीं जाना। अगर आपके पास ऑप्शन होता तो फिर आप मना कर सकते हो, लेकिन आप मना नहीं कर सकते। सो ये एक्सटर्नल फैक्टर है एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स को आपको एक्सेप्ट करना होगा। ये सबसे बेसिक सा एग्जांपल था। आपको ऐसे छोटी छोटी सिचुएशंस पर एंगरली एंड अपने सैडनेस के इमोशंस शो करने की जरूरत नहीं है। आपको हमेशा कॉन्शियस रहना होगा ताकि आपको पता चल पाए कि कब ऐसी बुरी सिचुएशंस होती है, कब ऐसे सेंटेंसेस दूसरे लोग बोलते हैं जिसकी वजह से मैं गुस्सा हो जाता हूँ या तो फिर मेरे अंदर सैडनेस के इमोशंस आने लगते हैं। ये सारी चीजें फॉलो करना बहुत जरूरी है एंड उसके साथ साथ अपने फेस को अच्छा बनाना उतना ही जरूरी है, क्योंकि
आप अपने बदसूरत से चेहरे को लेकर मार्केट में हर बार नहीं घूम सकते। अगर आपने किसी तरह की क्रश को डेवलप कर लिया एंड आपको कोई लड़की पसंद आने लगी एंड उस मोमेंट पर भी अगर आपका चेहरा बदसूरत होगा तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हो कि वो लड़की आपको हाँ बोलेगी, जबकि उसके पास ऑलरेडी आपसे ज्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। तो अच्छा यही होगा कि आप अपने फेस के ऊपर भी अभी से काम करना स्टार्ट कर दो इन 3 हैबिट्स के साथ साथ। द मॉगर्स ब्लूप्रिंट करके मैंने एक स्पेशल कोर्स डेवलप किया है जिसके अंदर सारी एक्सरसाइजेस, सारी वो सीक्रेट टिप्स है जिसकी वजह से आप अपने फेस को ज्यादा मैस्कुलिन वे में डेवलप कर सकते हो। अगर आपको वो कोर्स चेकआउट करना है, अगर आपको सचमुच में अपने फेस को ट्रांसफॉर्म करना है तो फिर उसके लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। लिंक चेकआउट करना मत भूलना। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।